ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमारा जो भी प्रसंग चल रहा है, ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न भगवान के अवतारों का वर्णन चल रहा है। कल हमने जो श्लोक लिया 36 नंबर श्लोक लिया, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 36। कल जो लिया उसमें व्यास देव का वर्णन है। तो हमने कल चर्चा करी कैसे भगवान जो है सभी जीवों पे कृपा करने के लिए स्वयं व्यास देव का जो है शक्ति आवेश अवतार लेते हैं, और वह हम सब जीवों पे कृपा करने के लिए पुराणों की रचना करते हैं। लेकिन माया मुग्ध जीव न ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। है ना। जीव जो है सारे के सारे वो क्या है? माया मुग्ध जीव, माया से भ्रमित है। तो जो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भोग सिखाया नहीं जाता, खुद ब खुद सारा भोग आ जाता है। ये मेरा खिलौना है ना, लड़ता है अपनी चीजों के लिए, रोता है खाने के लिए, है ना। अच्छा अच्छा देखते मोबाइल छीन ले, मोबाइल अगर पकड़ ले बच्चे के हाथ से छीन लो तो रोता है बैठ के। उसको मालूम है ये इससे मेरे को जो है ना इंद्रिय तृप्ति मिल रही है। छोटा सा शिशु भी जानता है कि इससे मेरे को इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, तो इसको जो है मैं अपने पास रख लूं, किसी और को ना दूं। लेकिन किसी को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं। आत्मा, परमात्मा, आत्म साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति, तपस्या, ये सब किसी को मालूम ही नहीं। तो इन सब की प्राप्ति के लिए भगवान ने वेदों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, ताकि जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है वो ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ के भगवान के बारे में जाने, तत्व के बारे में जाने, और अपना समर्पण भगवान के सामने कर सके। इसलिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये करते हैं कि वेद व्यास जी को भेजते हैं, जिनके माध्यम से समस्त पुराणों की रचना होती है। स्वतः कैसे आ जाएगा हमारे को कृष्ण का ज्ञान? नहीं है। स्वतः भक्ति कोई कर लेगा क्या? नहीं कर पाता। गुरु के माध्यम से, शास्त्रों का अध्ययन करने से धीरे धीरे भगवान के प्रति समर्पण चालू होता है, बढ़ता है।
वेद व्यास जी आए और उन्होंने हम सब पे कृपा करी और ये ग्रंथों का रचना करी, है ना। तो मैं थोड़ा सा, कल हमने बताना मतलब कल रह गया था, तो पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक से मैं कुछ कुछ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तो जो है, उसके बारे में हम समझते हैं कैसे वेद व्यास जी आए और कैसे वो विचलित थे और कैसे उन्होंने फिर इस पुराण भागवतम का रचना करी। तो एक बार सूर्योदय के समय में उन्होंने, शिला व्यास देव ने, सरस्वती के जल के प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। एक बार की बात है, जब वो उनके सरस्वती नदी के तट पे ही रहते थे, अपनी पुत्री मानते थे वो सरस्वती को। ठीक है। महर्षि शिला वेदव्यास ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कि कर्तव्यों में दोष देखे, उन्होंने देखा बेचारे लोग भटक रहे हैं, दोष हो रहा है उनसे। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युगों के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। तो उन्होंने देख लिया भविष्य, हम जैसे लोगों का भविष्य कैसा होगा, बड़ा ही अंधेरामय होगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा और बेचारे सब लोग परेशान होंगे, अज्ञान में, अल्प आयु के कारण, हैं, अल्प भाग्य के कारण। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्य की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक एक ही वेद के चार भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सकें। तो पहले सभी वेद एक ही वेद थे, तो व्यास देव ने वेदों का विस्तार कर दिया, चार भागों में बांट दिया उनको। इसीलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास मीन विस्तार करना, और वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। पहले उनका नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन, लेकिन कार्य के अनुसार नाम बदल गया उनका, वेद व्यास उसका नाम पड़ गया। आगे कहते हैं, फिर उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने पंचम वेद जो है उसको भी जो है लिखा। पंचम वेद कहलाता है कौन सा? ऐतिहासिक पुराणों में वर्णित ऐसी ऐतिहासिक तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो महाभारत उन्होंने लिखा, इस तरह की कथाएं जो होती है वो पंचम वेद कहलाती हैं। और अलग अलग वेदों को अलग अलग अपने शिष्यों को दे दिया। जैमिनी ऋषि, है ना, और कौन कौन, अंगीरा ऋषि को अर्थवेद को, अथर्ववेद को सौंप दिया, है ना। और इस प्रकार पहल ऋषि को ऋग्वेद के आचार्य बनाए, जैमिनी को सामवेद के आचार्य बनाए, यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन जो है वो उनको दे दिया उन्होंने। और इस प्रकार उन्होंने चारों वेदों को अलग अलग अपने शिष्यों को दे दिया, ताकि और उसका वो विस्तार कर सके, उसमें एक्सपर्टाइज कर सके। ठीक है, आगे कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु शिला वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। जो अल्प बुद्धि है, वाकई में जिनके पास बुद्धि नहीं है, तो वो भी उसको कर सके, समझ सके। जैसे मैंने, मेरे नोट्स होते ना, तो नोट्स बनते 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 रजिस्टर 3 4 5 भर गए। तो मैंने कहा इसका ना मेरे को अब इंडेक्सिंग बनानी चाहिए, सबका कौन से पेज में, कौन से रजिस्टर में, कौन सी कथा का मेरा नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे कथा ही नहीं मिल रही, कौन से किसके बारे में पढ़ना है। तो मेरे को पता ही नहीं पड़ता था कौन से रजिस्टर में और मैंने कहाँ पे लिखा है, कौन सी कथा का नोट्स है, मेरे को पता नहीं पड़ता। तो मेरी डॉटर आई थी, तो उससे मैंने कहा तू एक काम कर, चारों रजिस्टर उठा मेरे, और सभी में पहले पेजेस में नंबरिंग कर ले। और सभी पेजेस में उसने नंबरिंग करी और सबके सामने वाले पेज में प्रॉपर इंडेक्सिंग करी कि कौन सी कथा, कथा का शीर्षक और पेज नंबर, कथा का शीर्षक और पेज। तो इस प्रकार थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया कि अब बस एक पन्ना खोलो और पता पड़ जाएगी कौन से कथा कौन से पेज में लिखी हुई है। तो थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए, बार बार खोलना मुश्किल हो गया। तो उसी प्रकार वेद व्यास ने क्या किया, समस्त वेदों को प्रॉपर उनका जो है डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया,
सबको एक अलग कंटेंट डाला, क्या चाहिए तो क्या मिलना, कहाँ जाना है, किसकी जरूरत है तो कौन सा वेद पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने हम सब पे कृपा करके ये काम कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि उनके बारे में वर्णन आता है कि वो कब इस संसार में आए थे, है ना। तो वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं कि जब चारों युगों में, है ना, त्रेता युग जो है, जिस समय त्रेता युग जो होता है, जिस चतुर्युगी में त्रेता युग गायब हो जाता है, उसका अतिक्रमण हो जाता है, उस युग में ये सारा काम होता है। आप बोले कैसी बात करो प्रभु, युग ही गायब हो गया। तो आपको मैं बता दूं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हे श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्रील व्यास देव ने जन्म लिया। तो जब ये काम होता है, जिस युग में जब कृष्ण आते हैं, उसी चतुर्युगी में ये हो पाता है कि जो त्रेता युग है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जैसे कई बार हम तिथियां देखते हैं, अष्टमी नवमी एक ही साथ एक ही दिन में मर्ज हो जाती है तिथि। कई बार देखा गया ना, नवरात्र जो है 8 दिन में कंप्लीट हो गया। अरे बोले प्रभु 8 दिन में कैसे कंप्लीट हो गया? बोले वो पंचमी और षष्टमी जो है ना, वो मर्ज हो गई थी, एक ही साथ आ गई, तो इसलिए अब इस बार जो है ना, नवरात्र में 8 दिन ही हो गए। अच्छा ठीक है भाई। तो वैसे ही होता है, जब युगों में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक युग ऐसा, एक चतुर्युगी ऐसा आता है जिसमें त्रेता युग को अतिक्रमण करके द्वापर युग जो है उसके ऊपर पूरा बैठ जाता है, तो त्रेता युग बेसिकली गायब हो जाता है। तो जिस युग में ऐसा होता है, उसी युग में ये जो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। और वेद व्यास जी का भी, ये वाले वेद व्यास जी जो समस्त पुराणों को, जिसमें भागवत पुराण की रचना करते हैं, वो वाले वेद व्यास जी इस चतुर्युगी में ऐसे में ही आते हैं जब ये युग गायब हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है। तो हम वेद व्यास जी के बारे में हमने प्रयास किया थोड़ा सा बताने का, और बताने जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले स्कंद में बहुत डिटेलिंग में इसको पढ़ा हुआ है। तो हम आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 37 में। अरे अरे, ये क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है सबको? जी प्रभु। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक क्रमांक 37 है। श्लोक क्रमांक 37, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। 7 में दोहराएंगे। देव द्विषाम्ने गमवर्तमनि निष्ठितानां देव पूर्भिर्मयेन विहिताभिरद् विहितारभृदृश्यतुर्भिः भूर्भिर्मयेन लोकान् घनताम् अतिविमोहम् अतिप्रलोभम्
वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। देवाद्विषां निगमवर्तमनि निष्ठितानाम् पूर्भिमयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहम् अतिप्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। हरे कृष्ण। देवद्विषां निगम अवर्तमनि निष्ठुतानाम् पूर्भिर्मयेनाभिताभिर्दिश्यतुर्भिः लोकान् गणतां मतिविमोहम् अतिप्रलोभम् प्रलोभम् वेषां विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् अनुवाद। अब नहीं, जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद पढ़ के थोड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्या लिख दिया? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। क्यों? जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। क्या बोलती है, मय दानव के जो है उसके बनाए हुए प्रक्षेपास्त्रों पे चढ़कर आकाश में उड़ेंगे और जो अन्य ग्रहों के निवासी हैं उनका संहार करेंगे। और ऐसे लोगों के लिए फिर बुद्ध जी बड़ा सुंदर बन के आएंगे
और वो उनके बुद्धि को हर लेंगे, मुक्त कर लेंगे, और इस प्रकार वो उपधर्म मीन्स उनको धर्म से विमुख कर देंगे, मतलब वेदों से रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसा हुआ है कि किसी को याद है कि ऐसा बुद्ध भगवान ने क्या किया था? भगवान बुद्ध आए थे तो वो इस संसार में क्या संदेश दिया था और क्या किया था? बताए, कोई कोई बताएगा क्या? हाँ? गौतम बुद्ध प्रभु आप ही बताओ, आप तो स्वयं बुद्ध हो। हरे बताइए। कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, एक हाँ, कथा हमने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में सुने थे, जब बहुत ज्यादा बलि प्रथा और बहुत ज्यादा ऐसे प्राणियों को हाँ, हत्या कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसा उपदेश उनके सामने प्रस्तुत किया था ताकि वो जीव हत्या रुक जाए, बलि प्रथा। हाँ, ये सपन ने तो यही सुना है और हुआ भी यही था। जब बुद्ध जी आए थे, बुद्ध आए थे, अहिंसा परमो धर्म धर्म, है ना? इसका उन्होंने संदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म। और उन्होंने एक पेड़ के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया, और उसके बाद जो बलि प्रथा चलती थी उसको उन्होंने खत्म कराया था। तो ये ब्रह्मा जी क्या बोल रहे, किसी को समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे ब्रह्मा जी की ये उड़ते हुए आकाश में लोगों का वध जब हो रहा होगा मैदानों के द्वारा, फिर उनकी बुद्धि को गौतम बुद्ध हर लेंगे और उनको उपधर्म का उपदेश देंगे? तो ये कैसी गड़बड़ सड़बड़ हो रही है? तो ये तो भविष्यवाणी ना है। हरिओम। हैं? क्या कह रहे? भविष्यवाणी। वर्मा जी तो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। हाँ, भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का ये काम तो नहीं हुआ था। भविष्यवाणी गलत हो गई ना, हाँ, है कि नहीं? गलत तो आप कैसे कहें, जब इसमें लिखा हुआ तो कहेंगे नहीं। लेकिन कुछ नया ठीक है, ये ठीक थे है। धर्म, फिर इसमें भी ठीक है। बाहर क्योंकि तो फिर तात्पर्य में ना कुछ और लिखा हुआ है, तो बहुत मतलब मैं तो पहली बार इसको सुन रहा हूँ, लेकिन आप बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो है हम प्रवेश करते हैं, समझते हैं ये क्या बात है, ऐसा घुमावदार बात आ गई है। कोई बात नहीं, हम इसके तात्पर्य की शुरू की 5-7 लाइन पढ़ते हैं ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है। ठीक है, तात्पर्य की पहली 5 लाइन पढ़ता हूं मैं। भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। मतलब जो यहाँ पे ब्रह्मा जी जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं, और जो हमारे बुद्ध, जो आधुनिक हमने जिस बुद्ध के बारे में सुना है, वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। आगे कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं, और इनमें से एक में यह वर्णित बुद्ध अवतरित होंगे। देखो, ब्रह्मा जी जब नारद जी को बता रहे हैं तो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना? और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा होगा। और हम जान रहे हैं एक मनु में 71 चतुर्युगी होती है, एक मनवंतर 71 चतुर्युगी होती है। और हर कलयुग में जो है ये सारे अवतार होते हैं, वेद व्यास जी भी आते हैं, गौतम बुद्ध भी आते हैं, सब आते हैं। तो गौतम बुद्ध हर कलयुग में आते हैं, हर कलयुग में 71 चतुर्युगी होते हैं मनवंतर में। तो 71 बार गौतम बुद्ध आते हैं। 71 बार आते तो सेम काम नहीं करते हैं, कभी कुछ थोड़ा बहुत भेद आ जाता है। जैसे कृष्ण ब्रह्मा जी की दिन में एक बार आते हैं, और हर दिन में अलग अलग जो है रूप, अलग अलग लीलाएं, अलग अलग गुण, अलग अलग जो है करते हैं कार्य। भगवान जब जब राम आते हैं तो जरूरी नहीं यही सेम एज इट इज रामायण चले। तभी तो रामायण में भी कहते हैं ना, हरी चर्चा जो है, कल्प भेद जो है उसके कारण भेद आ जाता है, बार 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 बार, है कि नहीं? सेम टू सेम कथाएं और सेम टू सेम नहीं चलता है, पर अलग अलग हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हाँ, कल्प भेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सन गाय, करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर इति मानी। तो जब कल्प भेद आ जाता है, अनेक अनेक कल्पों में, जब मनवंतर में, युगों में भेद आ जाता है,
तब जो है हरी कथा भी अलग अलग हो जाती है। कभी तो कोई कथा कुछ बताती है ना। कंब रामायण अलग है, एक तुलसीवास रामायण अलग है, और भी अनेक अनेक बहुत सारे संस्कार, हाँ, हजारों हजारों प्रकार की रामायण। किसी रामायण में बताया कि हनुमान जी जो है कूद के गए और सीता को ले आए। किसी रामायण में बताया कि हनुमान जी गए और संदेश लेके आए। किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऐसा अलग अलग भेद है, लेकिन सब सही है। ऐसा नहीं है कि गलत है, क्योंकि अलग अलग समय में हुआ है वो घटना। किसी ने किसी रामायण का चिंतन किया, किसी ने किसी रामायण का चिंतन किया। जैसे अभी ब्रह्मा जी ने किसी अन्य बुद्ध का चिंतन करके बता दिया कि ऐसा बुद्ध आएंगे, ये भविष्य में होगा। तो इस प्रकार के बुद्ध जो हैं वो आएंगे, लेकिन ये हमारे बुद्ध नहीं हैं जिनके बारे में इस कलयुग में जो आए थे वो वाले बुद्ध अलग हैं, और जहाँ पे जो इस श्लोक में वर्णन हो रहा है वो वाले बुद्ध अलग अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संशय नहीं करना चाहिए, यही बता रहे हैं। तो हम एक बार श्लोकों को देख लेते हैं, है ना, श्लोक में क्या लिखा है समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है ना। ये कौन से बुद्ध है, इन्होंने क्या किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कह रहे हैं देव द्विषाम, है ना। तो देव द्विषाम, देव मीन्स भक्त, और द्विषाम मीन्स जो भक्तों से द्वेष करने वाले होते हैं। तो जो भक्तों के द्वेषी लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में निगम वर्तमनी निष्ठ था नाम। जो निगम मीन्स, मैंने कल भी बताया था, वेद निगमों को आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, वेद कहा जाता है निगम को। निगम वर्तमनी, वेदों के मार्ग में जो निष्ठित है, विगम निगम वर्तमनी निष्ठा नाम, जो वेदों के मार्ग में निष्ठित, निष्ठा से व्यक्ति जो लोग रहे हुए हैं, उनके प्रति जब ये देव द्विषाम, जो भक्तों से द्वेष करने वाले होते हैं, वो जब ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ना, क्या अपराध करते हैं बता रहे। पूर्वीर्मयेन, पूर्वीर्मयेन, तो पूर्वी का अर्थ है जिससे ऐसे बड़े बड़े बम या ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है शस्त्र अस्त्र जिससे किलों को ध्वस्त किया जाता था, है ना, उसको पूर्वी कहा जाता है। यहाँ लिखा है पूर्वीर मयेन का अर्थ लिखा है कि प्रक्षेपास्त्र मीन्स रॉकेटों से महान विज्ञानी मय द्वारा, मयेन मय के द्वारा, ऐसे पूर्वीर मीन्स पूर्वी, ऐसे महान रॉकेट या ऐसे शास्त्र, प्रक्षेपास्त्र शस्त्र जो बनाया गया था मय के द्वारा, मयेन मय के द्वारा बनाया गया ऐसा शस्त्र जिससे बड़े से बड़ा किला भी ध्वस्त हो सकता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे लिखा रॉकेट जो परम विज्ञानी मय दानव है, और जो उसने बनाया होगा उसने ऐसा। विहिताम, विहिता, विहिताभिर अदृश्य तूर भी, बनाया गया मय के द्वारा ऐसा रॉकेट बनाया गया। और क्या था, अदृश्य तूर भी, और वह दिखते भी नहीं थे, अदृश्य रहते थे। आकाश में जो अलक्षित है, बेसिकली दिखता, लक्षित मीन्स दिखना, और अदृश्य तूर भी, आकाश में तूर भी, बड़ा गजब गजब का वर्ड लिया हुआ। तो ऐसे जो आकाश में घूमने वाले जो भगवान के देव जो भक्त थे, ऐसे भक्त जो दिखते नहीं थे आकाश में, अपने यान में देवता वगैरह जो घूमते दिखते नहीं है, उनके लिए भी इसने ऐसे अस्त्र शस्त्र बना दिए थे मैदानों में। कह रहे हैं फिर आगे, लोकान घनताम, सभी अन्य लोकों में भी रहने वाले जो थे, लोकाम घनताम, उनका विध्वंस करने के लिए ये मैदानव ने बनाया था। संहार करते थे ऐसे मैदानव के जो फॉलोअर्स थे वो लोग। मोहित विमोहित, सॉरी, मति विमोहित, मति विमोहताम अति प्रलोभम, मतलब उनका मति विहोता, मति विमोहताम मतलब उनके मन को मोहने वाली, अत्यंत आकर्षक, ऐसे मय दानव के फॉलोवर जो भक्तों से द्वेष करते थे, देवताओं से द्वेष करते थे, उस मय दानव ने क्या किया था, ऐसे शस्त्र बनाए थे
जो रॉकेट के समान उड़ते थे और अदृश्य देवताओं को भी वो संहार करते थे। और वो जो है विभिन्न लोगों को जो भी भक्त होते थे उनका सबका नाश कर रहे थे। ऐसे मैदानों के फॉलोअर जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते थे, ऐसे लोगों के लिए क्या किया, मति विमोहिताम, उनकी मति को मोहित करने वाला ऐसा अति प्रलोभम, अत्यधिक आकर्षक, है ना, समझ में आ रहा ना, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करते थे ऐसे लोगों की मति को मोहित करने वाले अत्यंत आकर्षक क्या किया, वेश विधायाम, वेश धारण किया भगवान ने। इनकी बुद्धि को मोह करने के लिए भगवान स्वयं आए, उन्होंने ऐसा वेश धारण किया कि इनकी बुद्धि को वो मोहित कर लें, है ना। ऐसा बुद्ध का जो है उन्होंने शरीर धारण किया। और क्या किया, भाष्यतः औपधर्म्यम, और उन्होंने ऐसे लोगों को क्या किया, औपधर्म्यम, उपधर्म का भाष्य सुनाया, मीन्स ऐसे प्रवचन दिए जिससे वेदों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले नहीं नहीं, वेदों में जो है वो जो बलि प्रथा लिखी है, मारने के लिए लिखा गया है, तो ऐसे वेद को ही रिजेक्ट कर दो जो मारने और मरने की बातें करते हैं। हमको तो क्या करना है, केवल और केवल अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का उन्होंने ऐसे लोगों को भी उनकी बुद्धि को हर लिया, ऐसा वेश धारण किया, ऐसे प्रवचन दिए कि अत्यंत आकर्षक हो गए। और जो मैं दानव के फॉलोअर थे, जो देवताओं को भक्तों को मारते थे और अन्य अन्य लोगों का संहार करते थे, उस प्रक्षेपास्त्र के द्वारा उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया और उनके सामने ऐसा प्रवचन दिया जो अहिंसा परमो धर्म। और समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। या अन्य किसी को भी यही शिकायत है कि समझ में नहीं आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है? किसी और को भी डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी कहिए। इस श्लोक में ये नहीं समझ आया कि वेदों को रिजेक्ट करके फिर अहिंसा का कैसे हो, कि ये समझ में नहीं आ रहा है। जो देखो, अब अन्य लोगों को जो मार रहे हैं, है ना, उनका विध्वंस कर रहे हैं, तो वह उस समय ऐसी प्रथा चली होगी मय दानव के द्वारा कि भाई मार दो। अन्य देखो, अन्य ग्रह के लोग भी एक तरह से मनुष्य को नहीं, वो लोग मनुष्य नहीं मान रहे, उनको मार रहे हैं। जो बलि की प्रथा चल रही है या कहीं वर्णित है वेदों में कि बलि दिया जा सकता है किसी विशेष विशेष परिस्थितियों में, तो मार मार के वो लोग बलि चढ़ा रहे होंगे। क्योंकि हमारा है नहीं ना, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें अपना, भाई हमको क्लैरिटी तो हमको भी नहीं है कि क्या हुआ होगा, क्यों उन्होंने ऐसा किया। बट ये लिखा है तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि वहां कुछ ना कुछ कारण होगा, वेदों में कुछ लिखा होगा, उसको फॉलो करके ये लोग मार रहे हैं। अब जो बुद्ध जी आए, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया और उपधर्म का उनको उपदेश दिया कि छोड़ो, वेदों में जो लिखा है उसको छोड़ो और अहिंसा परमो धर्म, किसी का वध नहीं करना है, अन्य लोगों को भी नहीं मानना है, और जो अदृश्य लोग हैं उनको भी नहीं मानना। इस तरह का उन्होंने किया होगा, हम ये अनुमान लगा रहे हैं इस यहाँ पे जो लिखा है उसके अनुसार। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। हरे हाँ हाँ, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कि ये बुद्ध और जो हमारे बुद्ध हैं उन दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग बुद्ध हैं। हर चतुर्युगी में भगवान के अवतार जो होते हैं वो आते हैं और कुछ वो अलग करते, सेम एज इट इज रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो कृष्ण आएंगे तो सेम एज इट इज सारी की सारी लीलाएं रिपीट नहीं होंगी, अलग अलग हो जाएंगी, लीलाएं में भेद आ जाएगा, है ना। इस बार गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आएंगे और गोवर्धन पर्वत को ही उठाएंगे, भेद हो सकता है। कुछ और उठा लेंगे तो, है ना, पृथ्वी में अंदर खोद के गुफा बना देंगे रक्षा करने के लिए, कुछ भी कर देंगे। अब भगवान है, उनका तो पता नहीं क्या करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सेम टू सेम एज इट इज सारी की सारी लीलाएं नहीं होती हैं, भेद आ जाता है। वेद व्यास जी भी आते हैं हर चतुर्युगी में, लेकिन वो सेम टू सेम एज इट इज पुराणों को नहीं लिखते हैं, क्योंकि अन्य अन्य लोकों में, अन्य अन्य युगों में कृष्ण नहीं आते हैं, है ना। तो कृष्ण की ये लीलाएं नहीं होती हैं,
जो है, जो अपना वृंदावन की लीलाएं, गोप बालों के साथ लीलाएं, और जो भगवान अनेक अनेक जो है प्रेम की जो लीलाएं करते हैं, है ना, माधुर्य रस प्रकट करते हैं, वो माधुर्य रस प्रकट नहीं होता है क्योंकि अन्य युगों में नारायण आते हैं, कृष्ण नहीं आते। ब्रह्मा जी के दिन में 1000 चतुर्युगी होती है, और 1000 चतुर्युगी में केवल एक बार कृष्ण आते हैं, जो कि अभी आए हैं 5000 साल पहले, इसी कलयुग में आए हैं। अन्य कलयुगों में जो 999 कलयुग मतलब द्वापर का अंत होगा, उसमें कौन आएंगे? नारायण आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे। तो नारायण की लीलाएं अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए जो वेद व्यास जी आते हैं, वो भी ये वाले वेद व्यास जी, मतलब वेद व्यास जी तो आते हैं, भगवान के शक्त्यावेश अवतार आते हैं, लेकिन वो सेम एज इट इज ग्रंथों का संकलन नहीं करते हैं, उनमें भेद आ जाता है। जो ये श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा है इन्होंने, इसमें भेद आ जाएगा, और ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि कृष्ण तो आ नहीं रहे, तो कृष्ण की लीलाएं तो है नहीं, तो वो नारायण की लीलाओं, नारायण के जो कार्य हैं वो उसको लिख देते हैं, है ना। इसीलिए तो कंफ्यूज थे ना इस चतुर्युगी में। वेद व्यास जी की क्या बात है, मैंने यद्यपि सभी पुराणों को लिख लिया है, लेकिन मैं असंतोष हूं। क्यों असंतोष है? क्योंकि 999 चतुर्युगी में उन्होंने वही लिखा था जो लिखा था, इस चतुर्युगी में लिखा, तो उनके हृदय में असंतोष पैदा हो गया। तो विचलित थे कि क्या बात है, मैंने ऐसा क्या नहीं लिखा है जो मैं विचलित हूं। तब उनके गुरु नारद जी आते हैं, तब वो बताते कि अरे तुमने भागवत का जो है वो तो लिखा ही नहीं, महात्मा। किम वा भागवतः धर्म न प्रायण निरूपितः, हमने पढ़ा था, शायद मैंने भागवत धर्म का प्रायण निरूपण नहीं किया है ना, है ना। यथा प्रिय ही परमहंसा नाम स एव अच्युतः प्रिया, जो परमहंसों को प्रिय है और जो अच्युत भगवान को भी प्रिय है, उसी भागवतम धर्म का तुमने निरूपण नहीं किया, हे वेदव्यास, इसलिए तुम विचलित हो। तो उनको आदेश दिया नारद जी ने कि जाओ फिर से लिखो इस भागवत पुराण को, जिसमें भगवान की महिमाओं को लिखो, भगवान के लीलाओं को लिखो, भगवान ने जो अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, वध किया हैं, वृंदावन में, मथुरा में भगवान ने जो कार्य किए उनको लिखो, भगवान के भक्तों के बारे में लिखो। तब वो श्रीमद ये वाला भागवतम जो हमारे पास है उसको लिखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम लोग जो है ना बड़े ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको स्वयं कृष्ण की लीलाएं जो है वो सुनने को मिल रही है। और साक्षात भगवान अभी अभी 5000 साल पहले होके गए हैं, तो एज इट इज उनकी स्थलियां हैं, एज इट इज उनके सारे जो है अवशेष हैं हमारे पास। हम आज भी जाते हैं तो वहां पे हमको दिखते हैं भगवान, भगवान के सारे विग्रह हैं, सब कुछ है। तो अन्य अन्य जब युग आएंगे तो ये एज इट इज नहीं रहेगा। अन्य अन्य युगों में नारायण आएंगे, और नारायण की जो है वो भागवत पुराण जो होगा उसमें नारायण का वर्णन ज्यादा होगा। यह सावित्री माता जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये मय दानव हर युग में रहते हैं क्या? कौन? मय दानव। हाँ, आते तो हैं मैदाना, वो फिर उनका संहार, मतलब लीलाएं एज इट इज होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है सब में। जी प्रभु जी, वो क्यों तो भगवान कृष्ण ने उनको जो पांडवों के लिए महल बनवाया था जिसमें वो जलकर राख हो गए थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो उन्होंने ही बनाया था ना, मैदानों ने। हाँ, उसकी रक्षा करी थी अर्जुन ने, मैं दानव जी की। जी। तो अर्जुन के प्रति वो बड़ा समर्पित था, इसलिए अर्जुन की मदद के लिए उसने फिर वहां पे ये ऐसा बनाया था इंद्रप्रस्थ को। जी प्रभु, मतलब हर युग में मैदानों और हर कुछ वो रहते हैं, सिर्फ लीलाएं अलग होती हैं। हाँ, रहते हैं, जी प्रभु। मतलब हर युग में सब लोग रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद आ जाता है, लीलाओं में जी भेद जी आ जाएगा, कभी कुछ जी होगा कभी प्रभु। कुछ होगा, बस यही होगा। तो अब भी जैसे के जो भगवान बुद्ध थे प्रभु जी, उनको तो सारनाथ में ज्ञान मिला था ना, सारनाथ में, बनारस में सारनाथ है जगह, वहां पर ज्ञान मिला था। हाँ, हम तो गए थे ना सारनाथ में, भी हम जी उतरे थे, जी वहां सब जी बुद्ध जी के फॉलोअर्स हैं, जी है ना। रोहिणी नंदन बाबू याद होगा आपको, हम अभी गए थे बनारस, तो सारनाथ में वहां कितने बुद्ध बुद्ध के फॉलोअर दिख रहे थे हमारे को। जी, वहीं पे रुके थे ना प्रभु जी। हाँ, वही हम रुके थे। जी तो आसपास सारा बुद्ध का जो है लगभग लोग थे, फॉलोअर थे उनके।
वहीं पे मिला होगा। हम तो गए नहीं प्रॉपर स्थली जहाँ पे उनको मिला, लेकिन दिख रहा था ऐसा। वो पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था प्रभु जी, जहाँ बैठे थे आप। हाँ हाँ, हम नहीं गए उस पेड़ में, वही मैं बता रहा अच्छा हूँ। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब हर युग में भगवान ना आते हैं, सिर्फ उनकी लीलाएं अलग होती है। जैसे अभी भगवान बुद्ध पहले हर पहले आ युग में चुके थे। भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण केवल और केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। वही मैं जी समझा रहा जी हूँ कि 999 जो चतुर्युगी निकल जाती है उसमें नहीं आते, कृष्ण एक चतुर्युगी में आते हैं। जी। ब्रह्मा जी के दिन में 999 चतुर्युगी होती हैं, उसमें से एक ही चतुर्युगी में कृष्ण आते हैं, अन्यों में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, अन्यों में नारायण आते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, हमारा सौभाग्य है कि स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण अभी इसी युग में आए हैं, जिस युग में अब हम भी आए हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम स्वयं जो सबको अवतार देने वाले कृष्ण हैं उनका दर्शन किया, उनकी लीलाएं सुनी, और उनके जो है मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है ना, ये हर युग में नहीं आता। हर युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी केवल जो है अभी आए हैं। अन्य अन्य युगों में गौर नारायण आते हैं। जैसे नारायण आए, जैसे अभी ये चैतन्य महाप्रभु आए, कौन है वो? कृष्ण के ही जो है स्वयं अवतार है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं। तो वैसे ही नारायण आते हैं, तो उनके साथ फिर गौर नारायण आते हैं जो कलयुग में आते हैं। और वो फिर इस मंत्र का हो सकता है प्रचार न करके अन्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रचार करें, है ना, जो भी मंत्र है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं करते होंगे वो। तो इस प्रकार अन्य अन्य युगों में अन्य अन्य लीलाएं होती हैं, और अन्य अन्य युगों में जो है अम, होती सारी लीलाएं हैं, लेकिन उसमें भेद हो जाता है, क्योंकि कृष्ण आएंगे, कृष्ण अलग अलग दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य रस को प्रकट करते हैं, लेकिन नारायण जो है ये सब रसों को प्रकट नहीं करते हैं। नारायण ऐश्वर्य रस को प्रकट करते हैं। तो नारायण जब आएंगे तो वो एज अ ऐश्वर्यवान आएंगे, वो किसी का जो है वो दोस्ती में खेलेंगे नहीं, जूठा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भगवान है ना। वो ये सब गोपियों के साथ लीलाएं नहीं करेंगे, क्योंकि नारायण ये सब करते ही नहीं। कृष्ण करते हैं लीलाएं गोपियों के साथ, तो कृष्ण ने इस बार कर दी। अब अगली बार नारायण आएंगे तो ये गोपियों की लीलाएं कुछ नहीं होने वाली है। वो आएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने ऐश्वर्यवान में रहेंगे, तो वो सब असुरों का वध कर देंगे। ऐश्वर्यवान है वो, शक्तिशाली है, भगवान है, तो लीलाएं नहीं करने वाले वो। तो इस प्रकार ये भेद आ जाएगा अन्य अन्य युगों में और इस युग में। तो ये थोड़ा सा समझने में कठिन है, परंतु इसको बड़ा इजी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे रोज हर दिन का एक फिक्स होता है ना। हर व्यक्ति का रूटीन रोज का फिक्स रहता है कि नहीं रहता? आज हमारे गौतम बुद्ध प्रभु रोज जाते जॉब पे, है कि नहीं? गौतम बुद्ध प्रभु रोज जाते हो कि नहीं जॉब पे, बताओ? जी प्रभु जी, रोज जाता हूँ। कितने बजे जाते हो? प्रभु जी 10 बजे निकल जाता हूँ। तो रोज 10 बजे निकलते हो? उससे पहले प्रभु जी, मतलब फिक्स टाइम नहीं प्रभु जी, कभी 10 बजे से पहले, कभी लेट हो जाता है। कभी 10:30 बज जाएगा, कभी 11:45 बज जाएगा, कभी 9:45 बज जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। रोज सेम कपड़ा पहन के जाते हो? नहीं प्रभु जी। भेद हो जाता है। जी। रोज एक ही काम करते हो? नहीं प्रभु जी, अलग अलग। रोज लंच करते हो? जी प्रभु जी। रोज करते हो? एकादशी वाले दिन भी लंच करते नहीं 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 प्रभु जी, एकादशी के दिन नहीं। हो? नहीं करते हो, किसी किसी दिन छोड़ देते हो, जी जी प्रभु जी। है कि नहीं? रोज सेम काम भी नहीं करते, लेकिन जी। काम रोज करते जी हो, प्रभु है कि जी। नहीं? जी। छुट्टी रोज एक ही समय में लेते हो? नहीं प्रभु जी। अलग अलग समय में लेते हो? जी। कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे तक, कभी ओवर टाइम करना पड़ जाता होगा। जी प्रभु जी। कभी रिपोर्टिंग करते होगे बॉस को, कभी जो है फ्री बैठे, कोई काम नहीं, बढ़िया आज कोई देखने वाला नहीं तो बढ़िया फ्री बैठे हैं, ऐसा भी हो जाता होगा। जी प्रभु जी। लेकिन जाते रोज हो, काम भी रोज करते हो, आते भी रोज हो, लेकिन सेम नहीं करते हो। जी प्रभु जी। सेम नहीं करते, भेद आ जाता है। उसी प्रकार सेम एज इट इज ब्रह्मा जी के पूरे दिन में समस्त भगवान अपने अपने अवतारों के रूप में आते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन सेम एज इट इज नहीं करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है।
भेद आ जाता है थोड़ा थोड़ा। जैसे हम भी रोज भेद करते हैं कि नहीं अपने कामों में, रोज उठना है सुबेरे, रोज माला जप करनी है, रोज नहाना है, रोज मंगल आरती करनी है, लेकिन क्या एज इट इज कॉपी करते हैं क्या हम? नहीं करते, भेद करते। कभी 5 बजे नहा लिया, कभी 4:30 बजे नहा लिया है, कभी नींद खुल गई तो और जल्दी नहा लिया, कभी 16 माला सुबह ही हो गई, कभी 16 माला बता लगा दोपहर शाम तक भी नहीं हुई, लेकिन करनी रोज है 16 माला। रोज अध्ययन करना है, रोज काम पे जाना है, रोज नहाना है, रोज तैयार होना है, रोज भक्ति करनी है, रोज वस्त्र पहनना है, सब काम रोज करना है, लेकिन एज इट इज सेम टू सेम रोज नहीं होता है। एज इट इज नहीं होता, जो कल किया वही वही खाएंगे क्या आज भी? रोज नाश्ता एक ही करते क्या? नहीं करते, अलग अलग करते। रोज प्रसाद एक ही पाते क्या? अलग अलग पाते। भेद आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो बोले प्रभु आप तो कल वही खाए थे, आज फिर क्यों अलग खा रहे हो? कल वाला खाओ। तो रोज रोज क्यों खाएंगे भाई? सेम हमारी इच्छा हम अलग अलग करेंगे। भगवान है भाई, उनकी इच्छा है। आज कल वाला मैं असुर को कल वाले को वध नहीं करूंगा, मैं कल मार चुका हूँ, बोले अब आज नए असुर का वध करूंगा, भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने किसी और को वध कर दिया। तो इस प्रकार रोज के कार्यों में भेद हमारे ही है। हम खुद इतने छोटे से इतने निकृष्ट हैं हम, फिर भी हम भेद करते हैं। तो भगवान जो सबके नियंता हैं, जो सबके ऊपर हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वो भेद कर देते। ठीक है। अब माता जी समझ में आया? रितिका माता जी? हाँ अब अब समझ में आया। ठीक है। अन्य किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कृपया हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। इस साधारण नॉर्मल एग्जांपल से समझ में आ जाता है। जैसे रोज हम भी सेम काम करते हैं, लेकिन हम रिपीट नहीं करते, एज इट इज कॉपी नहीं करते, लेकिन भेद करते हैं काम, लेकिन रोज करते हैं, है ना? उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी मालूम है रोज भगवान आते हैं, भगवान के अवतार भी आते हैं। कभी आते तो ये मैदाना वाला काम कर लेते हैं, कभी वो बुद्ध बन के पेड़ के नीचे बैठ के हम अहिंसा परमो ने धर्म ये कहते हैं, लेकिन आते जरूर हैं और अलग अलग कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान के भेद कार्यों में भेद आ जाता है। और इसीलिए अन्य अन्य कथाओं में, अन्य अन्य जो ग्रंथों में कई बार हमको भेद सुनने को मिल जाता है कि अरे आप ऐसा कर रहे हो, वो तो वैसा कह रहे थे, उस रामायण में तो ये लिखा है, उस रामायण में तो ये लिखा है। तो हर रामायण में भेद आएगा आएगा, क्योंकि हर कल्प में, हर चतुर्युगी में मतलब भगवान का प्राकट्य हो रहा है। जब उनकी इच्छा होती तब प्राकट्य हो जाता है, जब स्थिति आती है तो प्राकट्य होना पड़ता है। जब कोई, जैसे हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैंने बीच में एक क्लास ली थी श्रीमद अपना सेंटर में, हमारे सुंदर नगर सेंटर में। उसमें एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक लिया था जिसमें कहते हैं अद्वैत आचार्य और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे, इन दोनों ने इतनी ज्यादा भगवान से प्रार्थना करी जिनके कारण चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। किसी को याद है क्या वो गौतम बुद्ध प्रभु? आपको याद है क्या वो मैंने श्लोक कहाँ से लिया था? क्योंकि वो नोट्स तो नहीं है मेरे पास ना। प्रभु जी बताए तो थे श्लोक में, को याद नहीं, देखता हूँ प्रभु जी। हाँ, देखो अगर दिख रहा हो तो जी। चैतन्य चरितामृत में प्रॉपर श्लोक में लिखा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आए इसी कारण क्योंकि अद्वैत आचार्य और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे, इन दोनों ने मिलकर बहुत एकदम रुदन करते हुए प्रार्थना करी भगवान से कि आप आइए आइए आइए। तो जब भक्त पुकारता है ना भगवान को, तब भगवान आए। भगवान सब नियम कानून के परे हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता नियमों, लेकिन भक्त बुलाता है तब आ जाते भगवान। तो अद्वैत आचार्य हम जानते हैं महाविष्णु है और शिव है, वो भगवान के भक्त हैं। शिव जी का ही रूपांतरण जो है, शिव जी का ही अंश है अद्वैत आचार्य, और महाविष्णु का भी अंश है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य बहुत रुदन किए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक है, मेरे मेरे मैंने नहीं कहा, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उनकी पुकार सुन के भगवान से रहा नहीं गया, तो वो फिर आ गए इस धराधाम। यस गौतम प्रभु, मिल गया लगता है आपको। प्रभु जी मैं एक बार डाल रहा हूँ, आप एक बार कंफर्म करिए। हम्म, पढ़ लीजिए ना, उसमें क्या है।
जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है तुलसी दला मंत्रा जलसाया अ, चलुकेना वा। प्रभु जी इंग्लिश में है, एक मिनट, मैं इसको ना डाल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गलत पढ़ पाऊंगा मैं इसको। अनुवाद पढ़ो ना। हाँ, अनुवाद पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। केवल एक तुलसी दल और थोड़े से जल से ही भक्त वत्सल भगवान अपने आप को भक्तों के हाथों बेच देते हैं। ये नहीं है शायद प्रभु जी। ये नहीं है, वो तो कथा है पूरी। जब जो है अद्वैत आचार्य के पास आते हैं अपना, क्या कहते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से मिलने आते हैं। अद्वैत आचार्य उनके लिए जो है नदी तट पे गुफा बनवाते हैं, वहां पर वो रहते हैं। और अद्वैत आचार्य जो है उनकी सेवा करते हैं, उनको रोज प्रसाद खिलाते हैं, आपस में उन लोग हरी चर्चा करते हैं। और एक तो कथा थी साथ में, मैंने कौन सी कथा बताई थी, मेरे वो वाली रजिस्टर यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं सुना देता आप लोगों को कथा। या एक मिनट होल्ड ही करिए। हाँ, ये माता जी ने डाला है शायद। ये कहाँ का है माता जी ने, कहाँ से लिया आपने? अद्वैत आचार्य की हुंकार प्रबल पुकार से कृष्ण ने अवतार लिया, आचार्य प्रभु जी की मैं भी प्रार्थना है वो डाल, स्वीकार। श्लोक का भी डाल। ये डाली। अद्वैतार हुंकारे कृष्ण अवतार, आचार्य प्रार्थनाए करिला अंगीकार। हाँ, ये बराबर है। अद्वैत आचार्य ने हुंकार किया कि कृष्ण हाँ आपको आना ही पड़ेगा, बहुत हो जी गया। तब आचार्य की प्रार्थना सुनकर करिला अंगीकार, भगवान ने उनको अंगीकार किया, और वो तब जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जी हाँ ये कथा, मैंने इसकी पूरी कथा है जो मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी शेयर कर दूंगा इसके बाद, जो है ना, जो हमारे सेंटर में हमने कथा करी थी। और गौतम बुद्ध प्रभु देख पाओगे क्या मेरी कथाओं में वो याद? अच्छा चलो ठीक है, अभी डाल देंगे, तब सब सुन लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार भगवान प्रार्थना सुनते हैं अपने भक्तों की, और वो सब नियम कानून तोड़ देते हैं और वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है भगवान का आना। वो रोज आते तो रोज ही आएंगे, ऐसा थोड़ी है। भगवान की जब मर्जी होगी तब आए। बीच में आ गए, भक्तों ने प्रार्थना करी, बुला लिया तो बीच में ही आ गए, उनकी इच्छा हुई, चलो भक्त बुला रहे हैं, आ जाते, भगवान आ गया। तो इस प्रकार भगवान पे कोई नियम कानून नहीं चलता। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं, हर बार आना पड़ेगा, हर बार लीलाएं करनी पड़ेगी, आपने आपने ही फिक्स किया है। तो उन्होंने फिक्स किया है, वो तोड़ भी सकते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है। लेकिन भक्त की पुकार सुन के अवश्य भगवान आते हैं, हमें अवश्य आ जाते हैं, सब नियम कानून तोड़ देते हैं, सब धरा का धरा रह जाता है। तभी तो कहते हैं स्वराट, जन्माद यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है। स्वराट के ऊपर, केवल एक शब्द के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये जो एक श्लोक है पहला 1.1.1, जन्मादियस्य तो अन्वयाति तरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यः सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। 1.1.1। इस श्लोक पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 महीने तक लेक्चर लिया था। 90 दिनों तक एक श्लोक पे लेक्चर। क्या बात कर रहे हो लोग, 90 दिनों तक की था मेरे ख्याल से, कि 30 दिन तक लेक्चर था। 3 महीने था मेरे ख्याल से। मैं शायद, अगर कहीं हो सकता है त्रुटि हो रही हो मेरे याददाश्त में, क्योंकि हम तो कलयुग के जीव है ना, याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन 30 दिन या 3 महीने तक उन्होंने लेक्चर इस एक श्लोक के ऊपर लिया था, स्वराट के ऊपर। मेन तो स्वराट था कि स्वराट की एक्सप्लेनेशन का अर्थ क्या है। मतलब उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, सब उनकी शक्ति के द्वारा हो रहा है, सब उनके अंदर है, सब स्वराट है वो भगवान। ठीक है, तो आज आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में कल प्रवेश करेंगे। कल की अवतार के बारे में कल वर्णन होगा। आज जैसे हमने बताया, आज की
द्वापर युग जो होता है वो त्रेता के ऊपर इसी बार चढ़ गया ऊपर, क्योंकि कृष्ण आने वाले थे, है ना। क्या होता है, युग भी देवता होते एक प्रकार के, है ना। जैसे कल युग एक देवता था, आया था परीक्षित के सामने, वैसे ही सतयुग भी एक देवता है, त्रेता भी एक देवता है, द्वापर भी एक देवता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे 33 करोड़ देवी देवता क्यों हो गए, क्योंकि इतने सारे देवता है हमारे। दिन का देवता अलग है, रात का देवता अलग है, संध्या का देवता अलग है ना। और आपका चतुर्मास का देवता अलग है, आपका शुक्ल पक्ष का देवता अलग है, कृष्ण पक्ष का देवता अलग है। तो ऐसे अनेक देवता हैं। धुएं का देवता अलग है, रात्रि का देवता अलग है, दिन का देवता अलग है। तो ये बहुत सारे देवता हैं हमारे, है ना, हमको पता ही नहीं। तो ये सारे देवता जो होते हैं ना, ये भी भगवान की जो है इच्छा करते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें। तो द्वापर की इच्छा प्रबल हुई कि भगवान जल्दी आए, जल्दी आए। त्रेता भी चाहा कि भगवान आ जाए, मैं क्या करूंगा ज्यादा जाके, भगवान को आना चाहिए, कृष्ण को आना चाहिए। तो फटाफट वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, जल्दी आ गया। तो इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ, प्रभु गौतम बुद्ध प्रभु ने वो लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, वो जिसमें ये पूरी हमने क्लास में वर्णन किया था, ये पूरी कथा है हमारी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आए और वो क्यों आए, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने और इन्होंने प्रार्थना करी थी, ये उसमें वर्णन है। यस रूपाली माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे गौतम बुद्ध जो आए थे, भगवान गौतम बुद्ध, तो उन्होंने सारे शास्त्रों का बहिष्कार करने बोला, क्योंकि पशु हत्या या जो हिंसा हो रही थी उसे बंद करना था। तो इसे फिर से स्थापित करने में बहुत मुश्किल हुई है प्रभु जी, फिर से शास्त्रों को स्थापित करना, उसके ऊपर विश्वास जगाना। देखो ये ऐसा है, ये समय समय की बात है। जब शास्त्रों का ही आधार लेके व्यक्ति बलि और पशु हत्या करने लगे, तब भगवान ने देखा ये तो मेरे शास्त्रों को गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आए और उन्होंने शास्त्रों को ही बोला, अरे ऐसा मत करो भाई, बलि हत्या मत करो, शास्त्र को ही रिजेक्ट कर दो, लेकिन कम से कम अपना पाप मत करो, हृदय कोमल रखो अपना। तो भगवान आए। उसी प्रकार फिर दोबारा भगवान आते हैं शास्त्रों को स्थापित करने के लिए वेद व्यास के रूप में। दोबारा से उसको जो मिक्स मैच हो गया था, सारे वेद एक कट्टे पड़े हुए थे, कोई कुछ पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो उनका पूरा संकलन किया और उनका व्यास की मीन विस्तार किया, उनको एक्सप्लेन किया, उन पे टिप्पणियां लिखी, वेदांत लिखे, सूत्र लिखे, उपनिषदें लिखे, ताकि हम जैसे लोग, और दोबारा से उसको स्थापित कराया। तो भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं और मुश्किल कार्य करने ही आते हैं, आसान कार्य करने तो आते भी नहीं। आसान कार्य तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एकदम जो टिपिकल होते हैं वही करने आते हैं भगवान। तो प्रभु जी, ऐसा भी था क्या कि भगवान गौतम बुद्ध के बाद भगवान ने शंकराचार्य जी का अवतार लिया था, ताकि वो वेदों को स्थापित कर सके? तो इसकी चर्चा भी अपने कर सकते हैं कल ना प्रभु जी, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी। शंकराचार्य बराबर आप कह रहे, ज्ञान मार्ग में थे वो, और उन्होंने एक्चुअल में भक्ति को, जो भगवान की, कृष्ण की भक्ति को रिजेक्ट किया था, मायावादी सिद्धांत को स्थापित किया उन्होंने, और वेदों का आश्रय लिया था उन्होंने, शंकराचार्य जी ने। इसमें कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही कह रही हैं आप। तो ये एक्चुअल में भगवान की सेवा ही थी, क्योंकि भगवान चाह रहे थे कि कलयुग आने वाला है और जो है लोग, सभी लोग मेरी भक्ति ना करें, है ना। भगवान जैसे कहते हैं ना कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंत मम भूत महेश्वर। भगवान कहते जो साधारण मनुष्य है वो मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मैं कौन हूँ। वो उनको लगता है कि मैं मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा हूँ। तो इसको स्थापित कैसे होगा कि लोगों को ऐसा लगे कि ये तो केवल मनुष्य है। तो इसके लिए भी तो कोई फिलॉसफी चाहिए ना। तब ऐसी फिलॉसफी लाई जाती है ताकि लोगों को लगे कि भगवान कृष्ण जो है ना, वो भगवान नहीं, केवल एक मनुष्य। तो ऐसी फिलॉसफी लाने वाले फिर ऐसे लोग आ जाते हैं, शंकराचार्य जैसे लोग, कि नहीं नहीं, ये सब भगवान नहीं है, हमको तो वेदों को पढ़ना है, हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो भगवान हूँ, मेरे में और उनमें कोई भेद नहीं। तो इस तरह की फिलॉसफी लाई जाती है ना।
ताकि लोग भटके, ताकि लोग सब भगवान के पास न जाएं और भगवान को रिजेक्ट करें लोग। ठीक है ना? हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत राम धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे साष्टांग प्रभु जी, साष्टांग प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण।